जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरी YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आइए गोता लगाते हैं इस राम नाम की पवित्र गंगा में। भरत लाल अत्यंत दुखी हैं। किसी भी तरह से वो समझ नहीं रहे हैं, अर्थात राम के बन जाने का उन्हें बहुत ही संताप है। महर्षि वशिष्ठ के द्वारा समझाए जाने पर भी उनके विचलित मन में किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सभी माताएं बहुत व्यथित हैं। माँ के भीतर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था मौन व्रत मन का पश्चाताप। कैकेयी भी बहुत पछता रही है मन में कि मैंने क्या किया है। भरत लाल ने इधर फिर कहा, आप ही आप, उदय हुआ किस जन्म का मेरा विधना पाप। हे विधाता, किस जन्म का मेरा पाप उदय हुआ है जो मैंने कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया है। और कहते हैं, वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होंगी, कैसे वर्षा या कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होंगी। दिन में तपती बालूक में चल अत्यंत विकल होती होंगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होंगी। वन में श्री राम सदृश भाई, वन में श्री राम सदृश भाई, सौमित्र सरीखा भ्राता हो, मन घर में कुबरी सी दासी हो, कैकेयी जैसी माता हो। मैं इस घर में रहूंगा ऐसे लोगों को देखकर जिसने मेरा सारा प्रारब्ध ही नष्ट कर दिया है। इतने दुख पर यह वज्र गिरा, इतने दुख पर यह वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा नर जीवन मुझ धर भागी ने। क्या यही देखने को मैं मुझ जैसे अभागे ने जीवन को धारण किया था। शत्रुघ्न किनारे सरयू के, शत्रुघ्न से कहते हैं, शत्रुघ्न किनारे सरयू के, मुझको भी तुम पहुँचा देना, जो हो जभी पिता का दाह कर्म मेरी भी चिता जला देना। यह कहकर आवेश में खाड़ा लिया निकाल, इतने ही में ध्वन हुई, यह क्या मेरे लाल। कौशल्या ने दौड़कर पकड़ा ज्यों ही हाथ, कैकेयी ने भीत में मारा अपना माथ। माता कैकेयी को मारने के लिए उन्होंने तलवार निकाल ली, लेकिन कौशल्या ने दौड़कर पकड़ लिया कि ये क्या कर रहे हो। और उसी समय कैकेयी पछताती हुई दीवार पर अपना माथा पीट लेती है और, हे भरत लाल, तुमने माँ की देखी नहीं दशा क्या है, बच्चे तुम जान नहीं सकते मैया में कितनी ममता है। कौशल्या समझा रही हैं, देख रहे हो कितना पश्चाताप है कैकेयी को। अपने लिए ममता तो देखो, कितनी ममता है कि तुम्हारी ममता के लिए उसने अपने सौभाग्य को न्यौछावर कर दिया है। जिससे जितनी भी भूल हुई वह सब कुसंग का शासन था, यदि शांत इस समय तुम होते तुम देखते कि क्या परिवर्तन था। कौशल्या ने उस समय बार बार कर प्यार वचन इस तरह भरत से कहे समय अनुसार, हे मेरे हृदय प्राण मेरे, क्योंकि वो कौशल्या को अब अपना माता मान रहे हैं और कैकेयी को ठुकरा चुके हैं। इसलिए कौशल्या कहती हैं, अगर तुमने मुझे अपनी माँ माना है तो अब सुनो, मैं जो कह रही हूँ वो सुनो।
हे मेरे हृदय प्राण मेरे, क्यों आत्मघात पर तत्पर है। हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। आत्मघात मत करो, अपने ही कुल का नाश मत करो, या घर में इस प्रकार का उपद्रव मत मचाओ, क्योंकि अब हम सब लोग तुम्हारे ही जीवन पर निर्भर हैं। अब हम सभी का कल्याण, हम सभी का उद्धार तुम ही करोगे। आसरा राम तन का तो है, जीवन का भरत सहारा है। अब यदि वह नैनों का तारा है, तो तू प्राणों का प्यारा है। कौशल्या कहती हैं भरत को समझाते हुए कि ये जो इस तन को, इस शरीर को अगर राम का आसरा था, तो तू मेरे जीवन का सहारा है। इस तरह से कैसे कर सकता है? यदि राम मेरे लिए आंखों के तारे हैं, तो तू मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है मेरे लाल। अब रही बात कैकेयी की, वह भी तो दुख उठाती है। होनी जब सिर पर आती है, मत इसी भांति कट जाती है। होनी घटना तो घटी बहन द्वारा, वह केवल एक बहाना था। वास्तव में मृत्यु ने व्रत की थी, रघुनंदन को बन जाना था। ये सारे जो कार्य हुए, दशरथ का मरण, राम का वन गमन, ये तो विधिना ने लिख दिया है। जो विधि लिखा लाल, कोई न मेटन हार। अर्थात विधाता ने, विरंची ने जो लिख दिया है, उसको मिटने वाला कोई भी नहीं है। भरत मेरे लाल, तू अब इस तरह की बातें मत कर। कितना भी समयोचित मधुर था यह सद उपदेश, फिर भी व्याकुल भरत का हारा ना उससे क्लेश। बोले इसमें एक है मर जाने की बात, होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। माँ, अगर आप मुझे रोक लेंगी ना, तो भरत टूट जाएगा। और भरत जो कह रहा है वो उसके मन की बात समझो। ये राज्य के लोग सब क्या कहेंगे? इस प्रकार भरत बहुत रुदन कर रहे हैं माता कौशल्या के आगे। मित्रों, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में कि और जो लोग हैं, सुमंत्र, वशिष्ठ, ये सब लोग भरत से क्या कहते हैं, जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बोलो भैया भरत लाल की जय, धर्मधारी भाई की जय।